अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। आज 4 अगस्त है 2021 को। कुछ दिन से अलमासपेट की कुतुबशाही दौर की मस्जिद के करीब में कुछ गड्ढे खोदे गए हैं। उसकी एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है व्हाट्सएप पर। उसके बाद बेशुमार लोगों ने मुझसे कहा कि आप जाकर वहाँ पर हकीकत क्या है देखें। इसलिए मैं हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फ़ासले पर चोटुप्पल के पास कुतुबशाही दौर की मस्जिद है, जो मस्जिद अलमास कहते हैं, और इस इलाके का नाम भी अलमासपेट है। इसके तहत 423 एकड़ वक्फ लैंड है। मैं आज से 2011 यानी 10 साल पहले इस पर एक आर्टिकल लिखा था, आप देख सकते हैं। मैं जब सियासत अखबार में एज ए स्पेशल करस्पॉन्डेंट काम करता था, तब इस मस्जिद को 10 साल पहले इस मस्जिद की तमाम तफसीलात को मैंने रिपोर्ट दी थी, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि वाक़े में मैं आज जाकर देखा कि मस्जिद के बिल्कुल रूबरू 12 गड्ढे एक जीसीपी मशीन से खोदे गए हैं। मकसद ये है कि सरपंच ऑफिस कायम किया जाए। मस्जिद के बिल्कुल रूबरू 12 गड्ढे खोदे गए हैं और यहाँ पर मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पर सरपंच ऑफिस आ रही है। ये मस्जिद की लैंड है, वक्फ लैंड है। इसके तहत 423 एकड़ वक्फ लैंड है। मैंने 10 साल पहले जो आर्टिकल लिखा था उसमें ये लिखा था कि ये 1000 करोड़ रुपए की जायदाद है वक्फ की, जो तबाह और बर्बाद हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अल्लाह की ज़मीन की तबाही देखना चाहते हो तो 50 किलोमीटर का फ़ासला तय करके मस्जिद अलमास आकर देखिए। अलमासपेट में किस तरह से वक्फ की ज़मीन को मनमानी तौर पे अपने क़ाबिज़ीन अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के दौर में उस वक्त के मिनिस्टर थे अहमदुल्ला, माइनॉरिटी मिनिस्टर, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे खुसरो पाशा अफजल बियाबानी। इन्होंने 423 एकड़ पर जो लोग काबिज़ है 2112 काबिज़ीन को नोटिस जारी की थी। ये अखबार उस वक़्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस वक़्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अखबार भी मैं साथ लेकर आया हूँ। ये 8 साल पहले का अखबार है, मेरे पास उस वक़्त की कटिंग है। जो अहमदुल्ला मिनिस्टर और खुसरो पाशा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने एक वाज़े तौर पे मीडिया के सामने बताया था कि तमाम काबिज़ीन को जो मस्जिद की ज़मीन पर कब्ज़ा करे हुए हैं 2112 लोगों को हमने नोटिस जारी कर दी है। उनसे कहा गया है या तो आप वक्फ बोर्ड के किराएदार बन जाए या नहीं तो ये ज़मीन वक्फ को वापस करें। ये अमल शुरू ही हुआ था कि उसके बाद इलेक्शन आया, टीआरएस की हुकूमत आई। उसके बाद टीआरएस हुकूमत ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से पूरे काबिज़ीन इंजॉय कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। और एक ख़ास बात आपको बता दूं, मैं इस मस्जिद के बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे जाती है। नेशनल हाईवे में रोड में 6 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली और आज तक उसके 89 लाख रुपीस 59,346 रुपीस आज तक भी रोड में वक्फ की ज़मीन गई सो वक्फ बोर्ड को पैसे नहीं मिले। इसके अलावा भी और मज़ीद जानकारी है मेरे पास इस मस्जिद के ताल्लुक़ से, क्योंकि मैं 10 साल से इस मस्जिद पर नज़र रखा हुआ हूँ ताकि इस मस्जिद की ज़मीन फिर से वापस मिले और यहाँ पर मुसलमानों को कुछ आबादी बना के दी जा सकती है, या तो वफ़ की आमदनी में इजाफ़ा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पिछले 7 साल में नहीं हुआ। इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं मौलाना, आपका नाम मौलाना ही है, जो कई सालों से इस मस्जिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना साहब, ये गड्ढे कब खोदे गए? ये 1 हफ़्ता पहले सब गुज़िश्ता हफ्ते के दिन खोदे गड्ढे ये जी, सुबह के वक्त खोदे ये जी। उसके बाद जो सो ये इतला दिए गड्ढे खोदने के बाद जो सो वक्फ बोर्ड को ये फ़ोटो वगैरह लेके भेज दिए। उसके दूसरे दिन जो सो वक्फ बोर्ड वाले आए, आके सो पता नहीं कौन कौन ऑफिसर थे क्या है नहीं मालूम, आए आके सो चौटुप्पल गए। फिर उसके बाद जो सो MRO के पास गए, पुलिस स्टेशन गए, जाके कुछ जो सो बातचीत करके वो लोग चले गए उधर से। वैसे बोल के मालूम हुआ अब ये काम नहीं होता, रुक गया, ऐसा बोल के इतला मिली है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है? ये पंचायत ऑफिस बनाने की फ़िक्र में है लोग। अच्छा,
इस मस्जिद के अतराफ में जितने कब्जे हो चुके हैं, क्या मस्जिद के तहत कुछ बची ज़मीन भी है? नहीं, ये सब बस ये सामने का हिस्सा बचा हुआ था। अब ये हिस्से को भी उसे कब्ज़ा करने की चक्कर में ये है। कितने साल से आप इमामत? ये मैं 20 साल से हूँ साहब यहाँ पे। 20 साल से ज़ोहर असर पढ़ाता हूँ, मगरिब में भी रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आता हूँ, फिर शाम में असर के बाद मगरिब के बाद यहाँ से चले जाता हूँ। मौलाना साहब की हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत, लंबी उम्र अता फ़रमाए। आप पिछले 20 साल से इस मस्जिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ अंजाम देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कई चैलेंजेस का बावजूद भी आप यहाँ पर 5 वक्त की नमाज को अदा करते हुए मस्जिद को आबाद रखें। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे के ज़रिए कि किस तरह से 12 गड्ढे खोदे गए हैं। सरपंच ऑफिस या पंचायत ऑफिस कह लीजिए, TRS हुकूमत की जानिब से बनाया जाने वाला है। लेकिन ये अच्छी बात है कि गड्ढे खोदने के बाद वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आए, पुलिस में बात गई। अब फ़िलहाल गड्ढे की खोदे गए हैं, मज़ीद आगे का काम नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आगे काम ना हो और जो लोग इसमें मुलव्विस है उनके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए और ये गड्ढे जो खोदे गए हैं वो बंद कर देने चाहिए। और TRS हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि आखिर आप मस्जिदों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। दुर्गम चेरू तालाब की मस्जिद जो 500 साल कदीम है, उसके अतराफ़ के तमाम रस्तों को कब्ज़ा कर लिया गया ताकि इस मस्जिद में कोई मुसलमान जाके नमाज अदा ना करे। इस तरह मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि मस्जिदों को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं मस्जिद अलमास की, जो चोटुप्पल में अलमास पेट में है। यहाँ पर मैं आज 4 अगस्त को पहुँचा हूँ, वो वीडियो वायरल होने की वजह से, ताकि हकीकत क्या है ये आप सबको बता सकूँ। तो बताना ये है कि 423 एकड़ 1000 करोड़ रुपए की जायदाद है वक्फ की, और वक्फ बोर्ड के हाथ में कुछ भी नहीं है। TRS हुकूमत जो सेकुलर होने का दावा करती है, अगर वो हकीकत में सेकुलर है तो ये बताएं। ये 423 एकड़ ज़मीन वक्फ की वक्फ को हासिल वापस करें। ये तभी मुमकिन है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर जो KCR साहब ने वायदा किया था उस वायदे को पूरा करें। चोटुप्पल से अबू अमल। أشهد أن لا